भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय करो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। और अगर अपने मन को शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही होगा। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं होती, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वह प्यार हो, चाहे वह नफरत हो। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे वक्त में सब्र बनाए रखना चाहिए। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियां की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। जिंदगी में कभी भी सब कुछ खत्म नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ही ठोकर खाता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के हजारों इंसान हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उस मनुष्य का कभी बुरा नहीं हो सकता। मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियां द्वारा नरक के द्वार पर पहुंचता है। वे 3 कृतियां हैं, काम, क्रोध और लोभ। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फलस्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वह बनता है। मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप अपनी क्षमता को तौलकर बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। जो लोग एक दूसरे के भेदों को प्रकट करते हैं, वे लोग उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे बांबी में फंसकर सांप नष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है, उसका कार्य या पदार्थ नष्ट हो जाता है। जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष भरा हो। जैसे सभी पहाड़ों पर रत्न और मनियां नहीं मिलती और न ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में गजमुक्ता नामक मणि होती है। प्रत्येक वन में चंदन भी उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार सज्जन पुरुष भी सभी स्थानों पर नहीं मिलते। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करें, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाएं, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वह शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? उसे घर में न रखकर जला क्यों दिया जाता है? एक बार शरीर को आप सुंदर समझते हैं, उसकी चमड़ी उतार कर देखिए, हकीकत का सामना हो जाएगा कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल भरा पड़ा है, तो वह शरीर सुंदर कैसे होगा? सुंदरता शरीर में नहीं, सुंदरता होती है व्यक्ति के विचारों में, उसके कर्म में, उसकी वाणी में, उसके संस्कारों में। और जिसके जीवन में ये सब है, वह व्यक्ति इस दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, पोतिक हारा भी जले, कासों करूं पुकार। दाह क्रिया के समय हड्डियां जलती हैं, उन्हें जलाने वाली लकड़ी भी जलती है, उनमें आग लगाने वाला भी एक दिन जल जाता है, और समय आने पर उस दृश्य को देखने वाला भी एक दिन जल जाता है। जब सबका अंत एक है, तो पनी पुकार किसको दें, किससे गुहार लगाएं, विनती या आग्रह करें? जब सभी एक ही नियति से बंधे हो, सबका अंत एक ही है, ये संसार का नियम है। जो उदय हुआ है वह अस्त भी होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझाएगा, और जो आया है वह जाएगा। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पहले कदम पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका पहला कदम अगर सही पड़ गया, तो धीरे धीरे सही तरीके से चलते हुए आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में अगर हार भी आए, तो हार मानकर बैठना नहीं है, कोशिश करते रहना चाहिए। और आपने सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वो हार आपके जीवन से एक ना एक दिन जरूर दूर हो जाएगी। आपको नए अनुभव मिल जाएंगे, और आप इन अनुभवों के साथ चलते हुए एक दिन अवश्य सफल हो जाएंगे। आप अपनी आदतें बदलिए, भविष्य तो अपने आप बदल जाएगा। अगर आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी असफलता को अपनी पहली सीढ़ी माने, और अगर आपने एक बार उस सीढ़ी पर पैर रख दिया, तो आप समझ जाएंगे अब अगला कदम आपको कहाँ रखना है। यानी आप अपनी हर असफलता से कुछ तो अच्छा सीखेंगे, और एक दिन आप अवश्य सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं, तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।